राजा ने अपने भाई से अपनी जान बचाने की भीख मांगी, लेकिन उसके भाई ने अपने पंजों से उसे पकड़ लिया। फिर उसने राजा को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। सिम्बा ने केवल अपने पिता को गिरते हुए देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके चाचा ने ही उसे मारा है। सिम्बा की मौत से पहले राजा के पिता ने ग्लोरियस स्टोन पर खड़े होकर घोषणा की कि उसका बेटा सिम्बा अगला राजा होगा। लेकिन उसका भाई डोबा हमेशा से राजा से ईर्ष्या करता था। राजा की ताकतवर काया के कारण डोबा उसे हराने का कोई मौका नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वह अपने भतीजे सिम्बा को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए डोबा ने सिम्बा को धोखे से कहा, अगर तुम्हें बहादुर राजा बनना है तो हाथी कब्रिस्तान जाना होगा। छोटे सिम्बा ने तुरंत मान लिया, लेकिन नहीं समझ पाया कि यह उसके चाचा का जाल था। फिर सिम्बा अपनी दोस्त नाना के साथ राज्य छोड़कर निकल पड़ा। बिना जाने वे हाथी कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां सब जगह हड्डियां थीं और माहौल डरावना था। सिम्बा ने बहादुरी से आगे बढ़ना चाहा, तभी एक मरा हुआ सिपाही सामने आया और चेतावनी दी कि यह दुश्मन के शिकारी कुत्तों का इलाका है। लेकिन सिम्बा ने उस पर विश्वास नहीं किया और गुफा की ओर चला गया। वहां कुत्तों की हंसी गूंज रही थी। 3 शिकारी कुत्ते गुफा से निकले और सिम्बा तथा उसके दोस्तों को देखकर खुश हुए। वे उन्हें खाना चाहते थे, लेकिन सिम्बा भाग गया। कुत्तों के इलाके में वे जहां भी गए पकड़े गए। आखिरकार सिम्बा और नाना को घेर लिया गया। सिम्बा ने नाना की रक्षा के लिए चिल्लाया। तभी सिम्बा के पिता वहां पहुंचे और अपने ताकतवर पंजों से कुत्तों को हरा दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर फिर से उनके बेटे के पास आए तो सब कुत्ते मिटा दिए जाएंगे। घर लौटते समय राजा अपने बेटे से नाराज थे, क्योंकि उसने आदेश नहीं माना और खतरे में गया। लेकिन सिम्बा सिर्फ अपने पिता की तरह बहादुर बनना चाहता था। उधर जब डोबा को अपने प्लान के फेल होने का पता चला, तो वह कुत्तों के पास गया और उनसे कहा कि अगर वे उसकी मदद करें तो उन्हें